लीजिए हम लोग कल जो डिस्कशन कर रहे थे वो ये था कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो। हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर आ चुके हुए थे और प्राइवेट कंपनी में फर्दर हमने पढ़ा दो चीजें कि मेंबर्स मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज, और दूसरा पॉइंट समझा था रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटेलेक्चुअल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड पब्लिक ऑफरिंग। आप पब्लिक से फंड रेजिंग नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो अपने आप को पहले कन्वर्ट करो पब्लिक में, देन जो मर्जी करो, ठीक है। तीसरी रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनी एंड दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। आर्टिकल में ये बात लिख दी जाती है कि भाई आप अपने शेयर जो हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। हाँ, ट्रांसफर करना चाहोगे तो उस डॉक्यूमेंट को अमेंड करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप अपने शेयर ट्रांसफर, देखो शेयर बहुत इजीली ट्रांसफरेबल है। आसान एग्जांपल अगर अभी दे दूं तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेसिस के ऊपर उस मार्केट में मिलियंस ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं। मिलियंस या बिलियंस कहना चाहिए, शायद सही वर्ड होगा, बिलियंस ऑफ शेयर्स। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। तो क्या होता है, मैंने फॉर एग्जांपल अगर बेच दिया तो मेरे शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे इस पर्सन के नाम पे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मुझे नाम भूल गया, अदील के नाम पे। मेरी बात समझ आ रही है? सो ट्रांसफर सिर्फ ये है कि एक ऑब्वियसली 24 आवर्स लगते हैं तकरीबन, वर्किंग आवर्स ट्रांसफर होने में, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर होने में। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं शेयर बेचता हूं, ये मैं वैसी जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर मैं आज शेयर बेचता हूं तो 24 आवर्स के अंदर, होपफुली 24 टू 48 आवर्स के अंदर ऑनरशिप जो है वो मेरे नाम से अदील के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। सो मिलियंस ऑफ शेयर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। रीजन क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है। सो ये काम कंपनी काम नहीं कर सकती। और एक और मसला भी है, इसकी मार्केट भी नहीं है ना, मार्केट प्लेस भी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके तो शेयर सेल कर नहीं सकती। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? सो इसीलिए प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है, मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, देन ट्रांसफर ऑफ शेयर की रिस्ट्रिक्शन और देन फंड रेजिंग की रिस्ट्रिक्शन। ये तीन रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं तो वो प्राइवेट कंपनी है, या उसके फीचर्स जो हैं ये प्राइवेट कंपनी के फीचर्स हैं। अदरवाइज वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी में ना अब दो चीजें आ जाती है फर्दर क्लासिफिकेशन, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। लिस्टेड मींस शेयर लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। अब आपको देखो सिंपल मार्केट, आप लोग बहुत पढ़ आए हो, इकोनॉमिक्स वगैरह सब सब्जेक्ट पढ़ के यहां तक आए हो। मार्केट जो है वो इनफैक्ट किसे कहते हो आप? जहां पे बायर सेलर एग्जिस्ट करता हो, राइट। और एक और वर्ड आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो जिसमें होता था कि मार्केट प्राइस कौन डिटरमिन करता है? मार्केट प्राइस, एक तो मार्केट बोला ना जहां बायर सेलर एग्जिस्ट करते हैं, मार्केट प्राइस कौन डिटरमिन करता है? बायर एंड सेलर, एक्चुअली यूं कहूं या बहुत टेक्निकल, डिमांड एंड सप्लाई एक्चुअली फोर्सेस जो हैं वो मार्केट प्राइस डिटरमिन करती हैं। ये बात आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, आपकी बात नहीं है। सो पीएसएक्स इज अ मार्केट जहां बायर भी एग्जिस्ट करता है, सेलर भी एग्जिस्ट करता है, और बिकने वाली चीज क्या है? शेयर्स, सिक्योरिटीज। क्या बात समझ आई? लेकिन आपको लगता है कि आप मुंह उठा के जाओगे और आपको लगेगा ये मार्केट है सपोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, और आप इस मार्केट पे सेलिंग स्टार्ट कर दोगे एज अ बायर, एज अ सेलर? क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सो इस केस में एक और मजे की बात ये बताने लगा हूं कि आपको ये मार्केट प्लेस के नाम से जानते हो, इनफैक्ट यही रेगुलेटर भी है इस मार्केट का, पीएसएक्स रेगुलेटर। इसने कहा मैं एक एक को बताता फिरूंगा, इसने अपनी पूरी रूल बुक छापी हुई है, पीएसएक्स रूल बुक। अच्छी खासी मंझी हुई रूल बुक है कि तुम एज अ बायर आना चाहते हो तो क्या करो, एज अ सेलर आना चाहते हो तो क्या करो, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करके ये नहीं है कि अब आवारागर्दी करते रहो, ना ना ना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते रहो। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो पीएसएक्स इटसेल्फ एक रेगुलेटर है, ठीक है, इटसेल्फ एक रेगुलेटर है, और इसकी अपनी रूल बुक है। इंशाल्लाह ये सीफैब का सिलेबस भी है रूल बुक का ना, तो आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। ये बचते नहीं इन लोगों चीजों से, कभी ना कभी जिंदगी में पढ़नी है। लेकिन अभी मैं वैसे ही बता रहा हूं कि रूल बुक एग्जिस्ट करती है जो आपको फॉलो करनी है, बीइंग अ बायर, बीइंग अ सेलर। सो अभी हम बायर के पॉइंट से नहीं आ रहे, क्योंकि बायर हम लोग हैं ना, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अभी बात करते, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलर तो कंपनी है, उसने आके फंड रेजिंग करनी है, शेयर देने हैं, पैसा उठाना है।
तो इसको क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और फिर उसकी रेगुलेशन की कंप्लायंसेस भी करनी पड़ेंगी, तब जाके वो अपनी चीज बेच सकेगी PSX पे। क्या क्लैरिटी आ रही चीजों में? सो इसका मतलब ये हुआ फिर एक कंपनी जो है, एक लिस्टेड कंपनी, उसके ऊपर कितने रेगुलेटर हो गए? आपका SECP भी उसका रेगुलेटर है, आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी उसका रेगुलेटर बन गया, और FBR तो है ही है, वो तो आपसे वैसे ही बड़ी मोहब्बत करता है, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली कैटेगरी में घुस गए तो फिर आपके ऊपर कौन अब्बा जी आ जाते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद मेरे बैंक नहीं है, और भी चीजें हैं, जैसा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह एक्सचेंज कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। सो जरूरी नहीं कि बैंक की आप सोचो, बाकियों की भी, लेकिन बैंक भी इटसेल्फ, अब यहां पे एक चलो और खुलासा कर देते हैं, बैंक का अपना स्टेटस क्या होता है? कमर्शियल बैंक का क्या स्टेटस होता है? लीगल स्टेटस पूछ रहा हूं। एक तो वो है ना ब्रांडिंग, जो आप जान गए हो, ठीक है, नाम। स्टेटस क्या है? इट्स अ कंपनी, इट्स अ पब्लिक कंपनी। अलग बात है, उसकी वो रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। उसका ऑर्डिनेंस डिफरेंट है, लेकिन रेगुलेशंस डिफरेंट है, लेकिन है वो कंपनी, पब्लिक कंपनी है। आप कभी नाम से देखो, एक मिनट, एक वही बताने लगा, देखो नाम के साथ ना लिमिटेड का वर्ड लिखा जाता है, तो अब आप गौर करके देख लो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, ABL अलाइड बैंक लिमिटेड। तो लिमिटेड का वर्ड एक्चुअली इंडिकेशन, अभी मैंने उसी पॉइंट पे आना था कि जो एक SMC कंपनी होती है, ये अपना नाम रख लेती है, बाकी नाम बाय डिफॉल्ट इसके साथ जुड़ जाता है। अगर आप एक कंपनी रजिस्टर कराते हो एज अ सिंगल मेंबर, तो आप रखोगे नाम, सपोज जैसा मैंने कल एक दिखाया आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सदीद एंटरप्राइज, ऐसे ही है, तो नाम सदीद एंटरप्राइज है, आखिर में क्या बाय डिफॉल्ट वर्ड लगे? प्राइवेट लिमिटेड। सो अगर कोई प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होगी तो उसके नाम के साथ बाय डिफॉल्ट वो वर्ड लिखा जाएगा प्राइवेट लिमिटेड, जैसा मैंने अभी दोबारा एक दफा आपको खोल के दिखाता हूं। ये देखो, इसमें नाम क्या रखा क्लाइंट ने? सदीद एंटरप्राइज उसने नाम रखा है, बाय डिफॉल्ट उसके नाम के साथ क्या लिखा जाता है? प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो सिंगल मेंबर है तो नाम के साथ लिखा जाएगा SMC प्राइवेट लिमिटेड। क्या बात समझ आई? उसके नाम के साथ लिखा जाएगा SMC प्राइवेट लिमिटेड। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक की बात करो, तो नाम के साथ लिखा जाएगा लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड इस्तेमाल होगा। क्या क्लैरिटी आई? ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, कोई खुशी से नहीं लिखता ये, ठीक है, लॉ ने मजबूर किया हुआ लिखना है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको मेंबर्स लायबिलिटी नहीं पढ़ाई, वो पढ़ाऊंगा तो ये बात का मकसद समझाऊंगा, लेकिन अभी चूंकि बातों में से बात निकल आई इसलिए समझा रही। वापस आता हूं। सो पब्लिक कंपनी, तो रेगुलेटर देखो कितने ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब जो आपकी कंपनी का स्टेटस बड़ा होता जाता है, आपके ऊपर रेगुलेटर की तादाद भी ज्यादा होती जाती है। ठीक हो गया? अब पब्लिक तक आ गए, पब्लिक को फर्दर स्प्लिट किया लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में। लिस्टेड वो है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड हो, और अनलिस्टेड वो है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड ना हो। ट्रेडिंग, अच्छा अब एक पॉइंट, सपोज हमने अभी बात करेंगे, वही घूम फिर के हमारे पास एक ही एग्जांपल बचती है, मास्टर टाइल्स सिरेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये वर्ड देखो, पब्लिक कंपनी, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। तो क्या इसको ट्रेडिंग अलाउड नहीं है? अलाउड है, मार्केट नहीं है, मार्केट प्लेस नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेच सकते शेयर, वैसे तो बेच सकते हैं, जिस मर्जी को बेचें, जिस मर्जी को बेचो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेच सकते। तो ट्रेडिंग अलाउड है फॉर सच शेयर्स, बट मार्केट प्लेस लाइक PSX नॉट अवेलेबल। अब इसका नुकसान क्या होगा? देखो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चीज बेचनी है, शेयर बेचना है, तो मार्केट प्राइस चल रही है ना, अगर हमारा नेट चल जाए, हमारा साथ दे, हमारा वही डंडी रोना है पुराना, नेट नहीं चलता। नहीं, हॉटस्पॉट तो मैं भी चला सकता हूं।
एक मिनट होल्ड करें यार प्लीज, नेट कनेक्ट कर लें। ये देखो, जो कहना नहीं मानेगा ना, ये कंपनी है, स्टॉक मार्केट है सपोज, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, 9:30 बजे स्टार्ट होती है। सो ये देखो नाम के साथ क्या लिखा जा रहा है, DEF, डिफॉल्टर, ठीक है। तो अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो वो आपको डिफॉल्टर सेगमेंट में डाल देता है, और अगर आप तब भी बंदे के पुत्र ना बने तो आपको वहां से निकाल के बाहर फेंक देता है। सो PSX इस तरह का शदीद किस्म का, स्ट्रिक्ट किस्म का रेगुलेटर है, ठीक है। सो इतना आसान रेगुलेटर नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी यहां पे सर्वाइव कर रही है तो अच्छी खासी कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़ता है। इवन कि मैं इनके बारे में मजाक ये करता हूं कि आपने अगर कंपनी है ना, तो जैसा हम बचपन में कहते थे, मिस में गो टू वॉशरूम, तो ये वाला साब होगा कि इन्होंने कुछ भी करना होगा ना कंपनी में, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बताए बगैर कर नहीं सकेंगे। इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। कभी इंशाल्लाह आप आगे जाके CFAB में पढ़ोगे रेगुलेशंस में कि वो यहां तक कहता है कि अगर तुम आज डिसीजन ले रहे हो ना, बोर्ड डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन लेके तुम्हारा डिसीजन खत्म हो गया 3 बजे, तो मुझे 5 बजे से पहले तुम्हारा वो डिसीजन मिल जाना चाहिए रिटर्न फॉर्म में, मेरी टेबल पे हो, ताकि कल पब्लिक को मैं या जाने से पहले बता के जाऊं या सुबह पब्लिक को बता दूं। और अगर तुम्हारा डिसीजन हुआ रात 8 बजे, मीटिंग बहुत लंबी हो गई, तो कल सुबह 9 बजे से पहले डिसीजन मेरे टेबल पे हो। ये मैं आपको रियल बता रहा हूं, ये इसी तरह की रेगुलेशंस हैं कि भाई डिसीजन के बाद पब्लिक करने की जिम्मेदारी चूंकि मेरी है, तो मेरे पास फौरन पहुंचे। और कई ऐसी चीजें जो प्रायर अप्रूवल पे डाली हुई हैं कि पहले मुझसे पूछो फिर करना, ठीक है। तो इतना स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है। अच्छा, फायदा क्या है? पब्लिक अवेलेबल है, बायर अवेलेबल है, सेलर अवेलेबल है। सही बात समझ आ गई। अब मैं जो चीज समझाने लगा था, जहां से हमने आगाज करना था, ये देखो, जिस तरह ये अब नेस्ले पाकिस्तान है, मैंने रिज्यूम वैसे किया, कोई नेस्ले पाकिस्तान का शेयर खरीदना चाहता है, सपोज, नाराजी हो गया मुझसे, नाराजी हो गया, उसने कहा निकलो यहां से। चलो जी, नेस्ले पाकिस्तान का कोई शेयर खरीदना चाहता है, तो ये मार्केट प्राइस है जो इस वक्त अवेलेबल है। एक शेयर 6,802 रुपए का शेयर है, 0.27। किसी ने खरीदना खरीद ले, बेचने वाला इतने पे बेचने को तैयार बैठा, या बायर सेलिंग फोर्सेस ने ये प्राइस तय किया। बाकी यहां पे चल रहा होता है बिडिंग वॉल्यूम, आस्क वॉल्यूम, वो यहां पे चल रहा होता है कि इस वक्त बेचने वाला कितने पे बेचना चाहता है और खरीदने वाला कितने पे खरीदना चाहता है। समझाना कुछ चाह रहा था, ये वो मार्केट प्राइस है जिसपे डिबेट नहीं होगी, सब एग्री हैं, बिकॉज ये प्राइस डिटरमिन किया मार्केट फोर्सेस ने, डिमांड एंड सप्लाई ने, कस्टमर के कॉन्फिडेंस ने कि इतनी प्राइस है भाई इस शेयर की, 6,802 रुपए। अब समझाना क्या चाह रहा था, अब अगर ट्रेडिंग करने चाहोगे तुम और नेस्ले खरीदना चाहते हो, तो कितने में खरीदोगे? इसी के राउंड अबाउट, शायद 6,800 की या 6,802 की या 5 की, डिपेंड कहता है ना प्राइस। जितना एक ओपन हुआ था 6,705 रुपए पे, 6,845 तक गया और क्लोज हुआ 6,802 पे। मतलब ये फोर्सेस सारा दिन प्राइस को रेगुलेट करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं। स्टार्ट हुआ था 6,705 से, तो फ्लक्चुएशन आई होगी, बाइंग सेलिंग आई होगी, और उसके बाद पहुंच गया 6,845 रुपए पे। बाद में फिर ड्रॉप हुआ होगा और 6,802 रुपए पे क्लोज हुआ, मार्केट क्लोज हुई। इसका मतलब इस वक्त की लास्ट क्लोजिंग प्राइस ये है। आज ओपन होगा तो इस प्राइस पे ओपन होगा, उसके बाद फोर्सेस उसे दोबारा चेंज करेंगी। मैं थोड़ा सा, हालांकि ये लॉ नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, मार्केट एग्जिस्ट करती है। अब अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, वो यहां पे तो नहीं है, अब वो जब बेचना चाहेगी, सपोज मेरी पब्लिक कंपनी है, मैं शेयर बेचना चाहता हूं, तुम मानोगे? अच्छा, एक प्रैक्टिकल अभी एक हरकत हुई है जो तुम लोगों के शायद ज़हन नजरों से गुजर भी हो। आप लोगों ने शायद एक OMC देखी हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, गो पेट्रोलियम के नाम से। ये नए नहीं आए हैं लोग, इन्होंने आउटलेट्स बनाने शुरू किए हैं, पेट्रोल पंप्स बनाना शुरू किए हैं। देखिए गो पेट्रोलियम, इनको रिसेंटली 40% एक्वायर किया, सऊदीया की लार्जेस्ट कंपनी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन गई हुई है अरामको। सॉरी, स्पेल बहुत ज्यादा, इसने 40% एक्वायर किया इसने, ओ सॉरी गलत तीर लग गया, इसने इसको 40% एक्वायर किया। अब गो पेट्रोलियम जो है वो एक पब्लिक कंपनी थी, लिस्टेड तो थी नहीं, तो फिर अरामको ने कहा होगा शायद कि मेरा शेयर है जी 60 रुपए का, सॉरी गो पेट्रोलियम ने कहा होगा मेरा शेयर है 60 रुपए का, अरामको ने मान लिया होगा। मैं तुम्हें कहूं मेरा शेयर है 60 रुपए का, मान लोगे? तुम क्या कहोगे? सर शेयर तो 20 रुपए का भी नहीं लगता आपका, मैं 20 दूंगी या दूंगा, तो होगा क्या? हमारी कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। हम प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर बेच सकते हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट की प्रॉब्लम ये होगी जो अभी आएगी कि मैं 60 का बेचना चाहता हूं, आप 40 से ऊपर वैसे नहीं देना चाहते,
फिर उस केस में हम करते क्या हैं, फिर उस केस में हम इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर का सहारा लेते हैं और उसमें एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, हम वो करवाते हैं और वो ऑडिटर हमें यूजुअली, फिर ऑडिटर नहीं होता कंसल्टेंट होता, वो हमें बताता है कि भाई आपके शेयर की औकात क्या है, फिर उसी पे ट्रेड होती है। सो इसलिए ट्रेडिंग अलाउड है बट विद प्रॉब्लम्स, कि मार्केट प्राइस नहीं है, तुम किसी पे बेचना चाहते हो, खरीदने वाला उतने पे खरीदना नहीं चाहता, ठीक है। फिर आखिर में एक ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज से, ईवाई का बहुत नाम है इस काम में, बहुत नाम है ईवाई का बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर ना, इस एक्टिविटी के अंदर बहुत नाम है। मोस्टली असाइनमेंट 90% असाइनमेंट वो सॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत साउंड है। सो वो आपको बताता है फिर इसके शेयर की वर्थ क्या है, फिर आप उसी पे ट्रेड कर लेते हो, ठीक है। सो वापस आ जाता हूं कुछ और समझाने की कोशिश, थोड़ा सा बाहर गया हूं अपनी उससे डोमेन से, लेकिन ठीक है, एक अच्छी चीज समझने को मिली। ट्रेडिंग अलाउड फॉर सच शेयर बट मार्केट प्लेस लाइक पीएसएक्स नॉट अवेलेबल, ट्रेडिंग अलाउड है, तो ये समझाना चाहता था, एक छोटा सा वर्ड। आगे चलूं जी। सो पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, दोनों में क्या फर्क है आपको समझ आ गया। लो जी, ये 3 स्टेटस हो गए कंपनी के, सिंगल मेंबर, प्राइवेट और पब्लिक। वो अपने नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी बाय डिफॉल्ट, ये वाले प्राइवेट लिमिटेड और ये वाले लिमिटेड। आजकल जो पोर्टल है, आजकल लीप का पोर्टल इस्तेमाल होता है, आप वहां पे नाम लिखने की एकदम कोशिश करते हो, वो खुद ब खुद आपके नाम के साथ बाय डिफॉल्ट ये वर्ड लगा देता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक दफा ऐसी गलती की थी, मैंने एक कंपनी का नाम लिखा और साथ में प्राइवेट लिमिटेड लिख दिया, तो जब नाम पब्लिश हुआ, जब नाम रिजर्व हुआ, तो वो कुछ इस तरह रिजर्व हुआ, अगर सदीद नाम था तो सदीद एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, तो वो तो वो बाय डिफॉल्ट लिखता है, आपने लिखना नहीं होता, ठीक हो गया। चलो अगली बात पे आता हूं, लास्ट पॉइंट, एक और कंपनी का स्टेटस, एंड दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज क्या होती हैं, बहुत आसान सा इसका जवाब है कि वो कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। कंट्रोल किस पे आता है? 51% पे, मोर देन 50% पे आपका कंट्रोल, 51% कंट्रोल गवर्नमेंट के पास हो, ऑन करती हो गवर्नमेंट से, पैसा लगाया हो सदारे में, पैसा लगाया हो, ये है गवर्नमेंट का। जिस तरह आप बहुत से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखते हो, गवर्नमेंट स्कूल्स देखते हो, उनमें 100% फंडिंग किसकी होती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। जिस तरह पाकिस्तान लाहौर में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं यार, आप नाम लेने, यू कैन नेम इट, जर्नल है, जना है, म्यू हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट ऑन्ड है, कंट्रोल्ड है, 100% इन्वेस्टमेंट उनकी है। इवन के जो स्टाफ सैलरीज आती हैं वो कहाँ से आती हैं? गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे, प्राइवेट सेक्टर के थोड़ी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ, फिर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है छोटा मोटा, वो सारा जाता भी गवर्नमेंट को है फिर, ठीक है। सो समझाना क्या चाह रहा हूँ कि वो जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, या दूसरा देखो, या तो गाड़ी आपकी अपनी हो, कार आपकी अपनी हो तो आपकी मर्जी से चलेगी, या ड्राइवर आपका हो तब भी आपकी मर्जी से डायरेक्शंस उसकी चलेंगी, राइट लेफ्ट होगा, ठीक है। सो दो चीजें होती हैं, तो या तो गवर्नमेंट का कंट्रोल हो या ड्राइवर उसके हो, मतलब कंपनी को चलाने वाले उसके हो। आप देखते हो कि आजकल एक, मैं फिर वो है रिकॉर्ड हो रहा है, वरना हर दायरे में एक अदद हमारा रिटायर्ड जनरल कर्नल जो है अपॉइंट हो रहा है, नहीं? देखो कुछ ऐसे भी दायरे जहां में उनका कोई काम नहीं, लेकिन दे हैव देयर प्रेजेंस देयर, जैसा पीआईए का सीईओ, नादरा का सीईओ, फिर और कौन सा, ये एचईसी का एचईसी का नहीं मुझे पता कौन है, वो चेयरमैन कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो इन सब इदारों में आप देख रहे हो आहिस्ता आहिस्ता एक एक ड्राइवर आ रहा है, ठीक है, कि कहने को वो इदारे पब्लिक सेक्टर के लाएंगे, बिकॉज वो चलेंगे उस इशारे पे। तो पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन यही 2 पॉइंट्स पे टिकी हुई है, या तो गवर्नमेंट की कंट्रोल हो या गवर्नमेंट का ड्राइवर अपना हो। तो दोनों सूरतों में कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। क्या बात समझ आई? अच्छा, अब जरा नीचे आते हैं। अच्छा, इन्हीं कंपनीज को पब्लिक सेक्टर भी बोला जाता है। आजकल इसका हुर्फे आम में जो हम लोग प्रोफेशनल्स यूज करते हैं वर्ड, या आईकैप जिस वर्ड को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, एंड दैट इज पीआईसी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। वही बात, गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग हो, कंपनी के पैसे लगाए हो, कंपनी में पैसे लगाए हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी देखो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ, डायरेक्टली और डायरेक्टली, ये कि मैंने अदारे को खुद कंट्रोल किया, खुद पैसे लगाए हुए हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक अदारे को, ये एक अदारा गवर्नमेंट का अदारा है, जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रैक्टिकल अपने एक पुराने क्लाइंट्स की एग्जांपल देता हूं।
एक अदारा है, यहां पे लिख रहा हूं, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनीज, ठीक है। और एक अदारा है सपोज, चलो यही सी इदारे का नाम ले लेता हूं, पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी। इस अदारे का काम क्या है, या चलो इस अदारे की बात करें, या फिर मैं आपको एक मिनट, उनका नाम मुझे भूल गया, एक मिनट, उनका नाम क्या था, मुझे उसका नाम भूल गया, चलो अच्छा सपोज, ठीक है, चलो ये अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी है, ठीक है। इसका काम क्या है, पूरे पंजाब में जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। बेड्स चाहिए, बेडशीट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए वहां पे, कोई वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, इसका काम है इस अदारे। अब ये गवर्नमेंट का अदारा है, अगर ये अदारा, ये 100% गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तनख्वाहें गवर्नमेंट की हैं, सब कुछ, ये अदारा अगर आगे किसी अदारे को कंट्रोल कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये अदारा किसी आगे एबीसी कंपनी में 51% या से 61% कंट्रोल करके बैठा हुआ है इन्वेस्टमेंट करके, तो ये तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, और भाई ये इसे कंट्रोल करी, ये इसे कंट्रोल कर रहा है, तो टेक्निकली ये इसे कंट्रोल कर रहा है ना, फिर दिस इज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। सो डायरेक्ट कंट्रोल हो या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, यानी गवर्नमेंट ने एंटिटी डायरेक्ट एक्वायर की हो, या गवर्नमेंट ने जिस एंटिटी को एक्वायर किया उसने आगे किसी एंटिटी को एक्वायर किया हुआ और उसमें उसका कंट्रोल है। सो रिपीट कर रहा हूं, ये बस छोटी सी बात कि इस गवर्नमेंट ने इस अदारे को कंट्रोल किया और इस अदारे ने आगे 61% से इसको कंट्रोल किया हुआ है, तो टेक्निकली गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली इस एबीसी को कंट्रोल किया हुआ। सो ये है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, एक बार याद रखना, आईकैप को बड़ा मजा आता है, एग्जामिनर को, आईकैप के एग्जामिनर को, वो इन रिलेशंस का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, ठीक है। सो डायरेक्ट कंट्रोल या इनडायरेक्ट कंट्रोल। दूसरी बात, कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के अंदर बंदे तुम्हारे। बोर्ड कौन है? हमने शुरू में पहले दिन पढ़ा कि बोर्ड वो हैं जिन्होंने कंपनी के ऑपरेशन संभालने हैं। सो ड्राइवर अगर वो हैं तो ड्राइवर तुम्हारे, तो वो तब भी पब्लिक सेक्टर। तीसरी बात मैंने एक लिखी हुई है, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन लाइसेंस्ड बाय द एससीसीपी। ये जो नॉन प्रॉफिट अदारे होते हैं, दो ही तरह का बिजनेस हो रहा है ना, या प्रॉफिट ओरिएंटेड या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड। तो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड अदारे जो होते हैं वो इनफैक्ट पब्लिक इंटरेस्ट अदारे कहलाते हैं। क्या बात है? उनको लाइसेंस मिलता है फ्रॉम एससीसीपी, हमारे एक सिलेबस का हिस्सा है, सेक्शन 42 की कंपनी कहते हैं उसको हम, ऐसा आम जबान में ना प्रैक्टिकली उसे बोलते हैं सेक्शन 42 की कंपनी। नाम ही ऐसे मशहूर है कि मतलब सेक्शन 42 का मतलब नॉन प्रॉफिट अदारा जो कि लाइसेंस्ड है बाय एससीसीपी, ठीक है। क्या आप ये काम कर सकते हो, नॉन प्रॉफिट काम कर सकते हो? क्या मेरी बात? सो प्राइवेट या पब्लिक कंपनी कोई भी हो, उसे अगर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया आइदर दिस वे और दिस वे, समझ लो कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई। क्या यहां तक बात समझ आई? हमने 2-3 डेफिनेशंस अभी तक पढ़ ली हैं। वैसे अगर हम वापस आते हैं अपनी बुक के ऊपर, सो एक काम कीजिएगा, वैसे ही रफली एक काम कीजिएगा, जरा एक दफा घर से सिर्फ पढ़ के आइएगा, कल मैं पढ़ाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक दफा। अच्छा, बड़ी रैंडम डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इसलिए डेफिनेशन में परेशान नहीं होना कि हम ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं या आप कौन सी डेफिनेशन क्यों पढ़े। अभी तक हमने जो डेफिनेशंस पढ़ ली हैं वो मैं बताता हूं, आप एक दफा पढ़ के आइएगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं आप लोगों के साथ फर्दर इसको डिस्कस करूंगा। अगर तो आप इस बुक से पढ़ रहे हो तो 1.1 जो है, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये बातें बेसिक बातें हैं, वही वाली लीगल आइडेंटिटी वाली, ये बातें मैं बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ डेफिनेशन पे रहें तो ज्यादा बेहतर है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूं डेफिनेशंस कौन कौन सी पढ़ी है। दो ही तो डेफिनेशन पढ़ी है, एक वो पब्लिक वाली और एक ये प्राइवेट कंपनी वाली, ये है जी, ठीक है। ये सिंगल मेंबर, अगर कोई इस बुक से पढ़ रहा है, सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी 2.3.1, 2.3.2, एंड देन पब्लिक कंपनी, देन 2.3.4 पब्लिक लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, और आखिर में 2.3.6 पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो हमने ये बातें अभी तक कंक्लूड कर ली हैं। एक दफा पढ़ के आइएगा, मैंने पढ़ानी है सारी। मैंने पहले भी कहा था कि एतबार नहीं करता मैं इस मामले में कि आप घर जाके पढ़ें, तो मैं एहतियातन दुआ करूंगा लेकिन पढ़ाया खुद करूंगा अगले दिन, ठीक हो गया। सो हम इसको खुद रीड करेंगे, लेकिन आप एक दफा करके आओगे तो जरा थोड़ा सा पब्लिक
में स्पेशली आपको थोड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे तो हम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे इजीली। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह ताला सबको सहायता फरमाए।